चलो। लास्ट क्लास में हमने ये समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? समुच्चय में हमने रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा था। रिक्त समुच्चय क्या होता है, तुम लोगों को दिख रहा है? क्लियर है? चलो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कि यहाँ पे। ऐसा तो सबको समझ में आ जाएगा। रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं बेटा? जहाँ पे कोई भी क्या ना हो, कोई भी अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट ना हो। अगर जहाँ पे कोई भी अवयव नहीं होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं? उसको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। और इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होता है। और इसको दूसरी तरीके से क्या लिखते हैं? फाइव। एक ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा ये सब होता है ना, वहां से एक लेटर है जिसको हम बोलते हैं फाइव। क्या बोलते हैं? फाइव। जो जीरो को बीचों बीच ऐसे काट देते हैं। एक आपने थीटा सुना है ना? हाँ, ये भी ग्रीक लेटर है। पाई क्या है? उसका भाई है ना? और वो क्या है? बीच से कटता है। क्लियर है? तो जब भी हम यहाँ पे फाइव से कभी भी किसी सेट को डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। क्लियर? अब चलो, एम्प्टी सेट को और क्या, ऐसा क्यों होता है वो कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। यहाँ पे बोला गया है, परिभाषा में क्या बोला गया है? परिभाषा में इन्होंने बोला है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। इसको इंग्लिश में नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट। नल सेट। नल का मतलब होता है खाली, जीरो, है ना? जीरो भी नहीं बोलेंगे, जीरो लिख दिए, देखो ऐसा लिख दिया ना। सबसे ये बनता नहीं है। अगर ऐसा हमने लिख दिया तो ये एक एलिमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? हमको इसलिए इसमें खाली स्थान छोड़ने हैं। क्या छोड़ने हैं? खाली स्थान। तब हम इसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। इसी को नल सेट बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? नल सेट। अब क्या बोला गया है? बी एक रिक्त समुच्चय है। अब देखो, जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया था। चलो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या दिखा गया है। क्वेश्चन जो है इसको फाइव से या तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट से क्या करते हैं? शो करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है ए एक ऐसा सेट है जहां पे एक्स एक एलिमेंट है, अवयव है। एक्स इज सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि एक्स जो एक एलिमेंट है जो कि एक से बड़ा और दो से छोटा। एक से बड़ा और दो से छोटा कहने का मतलब, जैसे आप जब भी संख्या रेखा की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? इसके पहले जीरो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ दो। तो इसके बीच कोई आ रहा है मतलब जरूर वो पॉइंट में होगा, है ना? क्योंकि इसके बाद आता है तो वो आएगा तीन कहीं पे। क्या आएगा? तीन। तीन। तो अगर इसके बीच में है बोल रहे हैं ना, आप समझते हो ना? इतने का मतलब क्या होता है कि एक से एक्स जो है एक से बड़ा, एक्स जो है एक से बड़ा मतलब एक नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक से बड़ा मतलब इसको छोड़कर यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या है? एक से बड़े हैं। और दो से छोटा मतलब दो नहीं, उससे छोटा, यानी कि एक और दो के बीच का। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? और उसके साथ साथ बोला है प्राकृतिक संख्या है। क्या संख्या है? और प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है, दो, तीन, चार, ये होता है। ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? एक सेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। एन मतलब नेचुरल नंबर। तो जब भी हम बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या तो वो हमेशा क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट वन, कंप्लीट टू, कंप्लीट थ्री, पूरे पूरे एक, पूरे पूरे दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे। आधा पौने की बात नहीं चल रही। और ये क्या बोल रहा है? ये जो कंडीशन दे रहा है ना, देख रहे हो? आपको ये क्या दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों दिया है ऐसा? क्योंकि आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में दे देते तो आप तो बता देते ना ये तो खाली स्थान है, मतलब क्या है? एम्प्टी सेट है। लेकिन वो सेट बिल्डर में इसलिए दे रहा है ताकि आप क्या करो? दिमाग लगाओ। और दिमाग लगा के ये देखो कि क्या वो नल सेट है या रिक्त समुच्चय है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक के बाद डायरेक्टली क्या आता है? ये। और उसके बाद, और ये बोल रहा है एक और दो के बीच तो कोई भी प्राकृतिक संख्या आती नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलो।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। तो इसका मतलब हो गया कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 1 और 2 के बीच ऐसा हो जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर हो। क्या हो बेटा, नेचुरल नंबर। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट। क्लियर है, एम्प्टी सेट बोलेंगे। अगला क्या बोला गया है, सेकंड यहाँ पे बोला है बी एक सेट है जिसमें एक्स एक एलिमेंट है जो इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। आप ये बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर को यहीं रखो, माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू, तो जीरो प्लस टू मतलब टू। अब एक्स का स्क्वायर है, दोनों साइड क्या लेंगे, पर्दा, रूट लेंगे। क्या लेंगे, और रूट लेंगे तो आपको पता है ना, जब भी आंसर निकलते हैं तो इसको हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आपने एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस का रूट टू आ गया, प्लस माइनस का टू। अब यहाँ पे बोला क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, गलत बात बोल दी। परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो कि रूट में नहीं रहते हैं, और जो रूट में है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं। परिमेय संख्या है क्या, ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है इसलिए x ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। x का वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाला है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या बोल रहा है कि वो परिमेय संख्या है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x एक परिमेय संख्या है ही नहीं। तो इसलिए ये कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बी भी हम क्या बोलेंगे, इसको इस प्रकार से शो कर दूंगा। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और सेट बिल्डर से हमने कौन से फॉर्म में लिखा, ब्रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है, चलो सी वाला पॉइंट देखिए क्या बोला सी वाले में। सी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है जो कि x संख्या दो से अधिक और सम अभाज्य संख्या। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। बहुत सारी चीजें हैं, दो से अधिक कहने का मतलब क्या हो गया, वो सारे नंबर 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे दो से अधिक है। सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 4 6 8, ये सम संख्याओं का एक क्या है, सेट है ना। ये किसका सेट है, सम संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल और केवल अपने और एक के पहाड़े से ही पूरा पूरा भाग जाता है ना, उन्हीं के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे कर करके ये सारे नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है ना। और यहाँ पे बोल रहे हैं दो से अधिक। अगर ये दो से अधिक नहीं बोलता, मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंडीशन नहीं बोलता, और सिर्फ बोलता x एक संख्या है जो कि एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा, सम अभाज्य संख्या। तो सम और अभाज्य दोनों कैटेगरी में कौन दिख रहा है, कौन सा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है, तो वो बोलेंगे दो। क्या बोलेंगे, लेकिन ये बोल रहा है दो से अधिक। तो दो से अधिक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहां से यहां तक की कैटेगरी में आपको आगे देखना है, किधर देखना है, आगे। तो कोई भी ऐसा कॉमन नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो से अधिक बोल दिया ना भैया, तो इससे मतलब आपने दो से अधिक बोलने से आपका ये कंडीशन क्या हो गया, नल हो गया। क्या हो गया, नल। तो इसलिए हम बोलेंगे क्या, कि सी भी क्या है, एक प्रकार का नल सेट है। कैसा सेट है, नल एम्प्टी सेट है। क्लियर है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पे हम बात करते हैं डी वाले पॉइंट की। क्या बोला गया डी में, डी में बोला है एक्स, डी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स एक एलिमेंट है उसका, जो एक्स स्क्वायर किसका है, 4 है। क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4। अब इसका स्क्वायर रूट लगाओगे, क्यों, क्योंकि अपने को एक्स पता करना है। तो इसका क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो वर्ग और वर्गमूल हट जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स। और इसको लिखेंगे बेटा प्लस माइनस का 2। सबको पता है ना सर। जैसे ये जो 4 आया है ना, 4, ये हो सकता है कि ये जो 4 है वो प्लस का 4 ऐसे आया हो कि -2 इंटू -2 हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और यही 4 दूसरे तरीके से +2 इंटू +2 हो सकता है। समझ में आ रहा है। इसलिए हमको ये नहीं पता है कि वो 2 कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे दोनों साइड ले लेते हैं। और क्या बोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स क्या है, विषम। कहाँ का विषम है,
कोई भी कंडीशन देखो, विषम है ही नहीं, ये दो विषम संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों कंडीशन डाल के एक कंडीशन में जो बोल रहा है ना, अगले कंडीशन में उसको ये क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है, खत्म कर दिया है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डी भी क्या है, एक प्रकार का नल सेट है, या डी इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, फाइव है, क्या है, क्लियर है। तो ये कभी कभी हमको आगे चलकर काम आएगा, नल सेट के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से देखेंगे। परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसकी लिमिट है, क्या है, लिमिट। और इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी आप कौन से फॉर्म में लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो वहां पे तो पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, रोस्टर, रोस्टर के रूप में, रोस्टर या तो रोस्टर, रोस्टर रूप में जब भी लिखोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इसकी लिमिट है, क्या है। आपको जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है क्या, एक, दो, तीन और ऐसे करके पांच आ रहा है ना। तो जहां पे आपका फर्स्ट और लास्ट पता है तो वहां पे क्या हो गया, बाउंड्री लग गया। तो ये लिमिटेड है, क्या है ये, लिमिटेड। लेकिन अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि एन क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है जहां पे एक, दो, तीन, डैश डैश डैश, जहां पे हम नहीं बोल सकते कि आखिरी वाला क्या आएगा, कोई लिमिट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इसको बोलेंगे अपरिमित, इनफाइनाइट। और इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। क्लियर है ना। फाइनाइट अब इनफाइनाइट का कोई लफड़ा है ही नहीं यहाँ पे, आपको सिंपल ये देखना है। और जब भी आप इनफाइनाइट को लिखोगे तो ध्यान रखना कुछ कम से कम 3 से 4 आपको लिखने हैं। ऐसा मत कर देना कि सर एन जो है एक प्राकृतिक संख्या है और वो ए 1 है और डैश डैश डैश, ऐसा करोगे तो वो पूरे सेट को अच्छे से डिनोट नहीं कर पा रहा है। तो आपको कम से कम इतने अंक लिखने हैं जिससे उनकी क्वालिटी क्या हो, साफ साफ झलक रही हो कि ये एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको कम से कम इतने तो लिखने हैं कि उससे क्या हो, साफ साफ नजर आए कि वो किसका, जैसे हम बोलते हैं ना, सेट क्या है, अ ग्रुप ऑफ, क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। तो हम ऑब्जेक्ट को कम से कम इतना लिखें कि उनको वेल डिफाइन हम कर सके, अच्छे से हम उसको डिफाइन कर सके। क्लियर है, समझ में आया ये बात। चलो, तो यहाँ पे एक सेट दिया है, सेट सी। इस विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, विश्व के बहुत बड़ा लेवल ले लिया ना। तो भैया दुनिया में तो कई सारे लोग हैं और उनमें भी किसकी गिनती ले रहे हैं, पुरुष को ले रहे हैं। तो ये क्या फाइनाइट है, क्या हर दिन बदलते रहता है, हर दिन क्या होता रहता है, बदलते रहता है, इसलिए इनके सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। तो सेट सी क्या है, इनफाइनाइट। और सेट ए जो है एक लिमिटेड है, जो कि 1 से शुरू होकर 5 पे खत्म। बी एक सेट है जो कि ए से शुरू होकर जी में खत्म। तो ए और बी जो सेट है वो क्या है, फाइनाइट। और सी क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर है। चलो आगे हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म से जब बदलने को बदलने की बारे में आएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, अपरिमित समुच्चय के बारे में। एक समुच्चय जो रिक्त है, क्या है, रिक्त, अथवा जिसके अवयव संख्या निश्चित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित। क्या बोलते हैं, परिमित। अन्यथा मतलब उसको छोड़कर बाकी सब क्या है, अपरिमित है। देखो इन्होंने क्या बोल दिया, रिक्त। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे रिक्त समुच्चय, बोले थे ना। जैसे ये रिक्त समुच्चय है तो ये परिमित है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परिमित। इनको हम परिमित बोलेंगे, जो रिक्त है और जिसकी अवयव की संख्या निश्चित है। अथवा बोला ना, अथवा का मतलब और, यानी कि रिक्त भी चलेगा और अथवा में यानी कि अवयव जिनकी संख्या निश्चित है वो भी चलेगा। तो इन दोनों प्रकार के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, परिमित। और इसके अलावा जो भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित। तो कभी भी आपको पूछे कि नल सेट परिमित है कि नहीं तो आप क्या बोलोगे, परिमित है। क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट है ना, है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है मतलब लिमिट है। समझ में आ गया। yes. चलो, और यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं और इसमें हमको बताना है कि परिमित है कि अपरिमित है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। डब्ल्यू, डब्ल्यू माने एक सप्ताह के दिनों का समुच्चय, वीक, है ना। एक वीक में कितने सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो दिनों का समुच्चय फिक्स है ना, 7 दिन। जैसे यहाँ पे बोलेंगे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे। अरे संडे, संडे, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो ये 7 दिनों का क्या हो गया, कलेक्शन।
हुआ कि नहीं हुआ? यस अब बात आप बोल सकते हैं कि मंडे से लेके संडे निश्चित है। अब यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं होते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? परिमित। क्या बोलेंगे? परिमित, फाइनाइट। क्लियर? अगले वाले में सेकंड क्या बोला गया है? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 के हल का समुच्चय। अब इसका हल पहले निकालना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? है ना, मान लेते हैं इसको सेट ए एक सेट है जिसमें x इज सच दैट x इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू क्या है? 0 है ना। और इसका अपन जो सॉल्यूशन लेंगे वो क्या होगा? अब देखते हैं उनकी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन आपने देखे हैं। जब भी कोई घात क्या होता है? दो। इसके मैक्सिमम दो पॉसिबल क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं। कितने होते हैं? मतलब मैं ये बोलूंगा आंसर केवल दो ही होंगे, एक एक्स की कुछ वैल्यू होगी, एक प्लस और एक माइनस में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं इनका जो आंसर है वो क्या है? फाइनाइट है। क्या बेटा? फाइनाइट है। हल करके देखें। और कोई खास तो है नहीं इसमें हल करने वाली, फिर भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू क्या करेंगे? 0। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 4 निकल आएगा। तो आप बोलोगे कि एक्स इक्वल टू एक बार प्लस 4 है और एक बार एक्स इक्वल टू माइनस 4 है। तो कहाँ है ऐसे हुआ? तो हमारा जो सेट ए है वो क्या है? एक 4 है और एक है -4। समझ में आया? तो ये क्या है? फाइनाइट है। क्या है ये? फाइनाइट है, परिमित है। तो ये भी क्या है? परिमित है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, कहीं नए से मैंने नहीं लिए हैं। तो उसका भी आपका यहाँ पे कवरेज हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। सिंपल बात अगर मैं बोलूं तो ये कहलाता है रेखा। क्या कहलाता है ये? रेखा। रेखा उनको बोलते हैं जहां पे दोनों छोर क्या होते हैं? ओपन होते हैं। क्या होते हैं? ओपन। कहने का मतलब कोई लिमिट। रेखाखंड हमने देखा, रेखाखंड क्या होता है कि रेखा का कोई पार्ट जो कि एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर क्या हो जाता है? ये तो किरण बन गया। क्या बन गया? किरण। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेखा खंड की। तो एक बिंदु से शुरू होकर एक दूसरे बिंदु पे खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। अगर ये बोलता ना बेटा रेखाखंड, क्या बोलता? तो वो बोलते परिमित। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? क्योंकि रेखाखंड में कहीं ना कहीं बिंदुओं की जो जिन बिंदुओं से मिलकर बना है वो उनकी संख्या तो लिमिट होगा ना। होगा कि नहीं होगा? और वहीं जब इन्होंने रेखा बोल दिया तो आपको ध्यान में रखना है कि रेखा तो कहीं पे खत्म होती नहीं है। तो इसमें जितने भी बिंदु हैं इनके सबके हम अगर निर्देशांक देखेंगे तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। इसको हम बोलेंगे अपरिमित। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है। क्या नहीं है? बाउंड्री। कौन सा यहाँ पे अंतिम बिंदु ये पता नहीं कर सकते, और उनके अगर बिंदु ही नहीं पता है कि कौन सा आखिरी है तो हम उनके निर्देशांक या उनके अगर पॉइंट के जो पोजीशन को बोले तो वो कहाँ का फाइनाइट होगा? वो भी क्या होगा? अपरिमित होगा। तो हम सिंपल बता सकते हैं देख के। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो आगे। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है। चलो देखते हैं आगे और भी है। तो इसको आप चाहो तो एक बार देख लो अपनी बुक से। ये सारे बन चुके हैं ना आपसे? थैंक यू।
यहाँ पे जो उदाहरण हमने लिए हैं ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से है। इसमें अपने को बताना है कि कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। सबसे पहले वाले में देख के बता सकते हो कि परिमित है कि अपरिमित है। क्या बोला गया है, एक सेट है जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे जो बेटा देखो आप x माइनस वन लिखा है और x माइनस क्या लिखा है 2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, या तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या होगा 0, या तो ये वाला हिस्सा क्या होगा 0। दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो उसका गुणनफल क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मैं एक बार x माइनस वन इक्वल टू 0 रखूंगा और एक बार क्या रखूंगा x माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये दो ही आंसर आए ना, इसको हम क्या बोलेंगे परिमित है। क्या है ये परिमित, जिसमें हम राइट टिक कर रहे हैं वो क्या है परिमित। इस वाले को अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे तो ये भी क्या है परिमित है कि नहीं है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू, देखो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म। अब इसमें आप देखोगे एक चीज देखो ध्यान से, x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा नेचुरल नंबर, और x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4। आपके पता है कि यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो +2 और एक क्या होगा -2। तो यहाँ पे ये चीज हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही क्या हो गए एलिमेंट हो गए, एक ही अवयव हुए। कितने अवयव हुए, समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बताया कि आपका यहाँ पे +2 ही क्या है एक अवयव है जो कि क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो हालांकि हमारे दो सॉल्यूशन पॉसिबल है -2 और +2, लेकिन हम इसको ओनली किसको बोलेंगे +2 को ही लेंगे एलिमेंट जब बात करेंगे। तो क्लियर है, समझ में आया। और यहाँ पे ये नल सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, क्यों नल सेट होगा, देखो यहाँ पे 1/2 आ गया। क्यों आ गया 1/2। आपने देखा जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती है जो एक से स्टार्ट होती है और एक से स्टार्ट तक अनंत तक जाती है। मतलब मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जब सॉल्व करोगे कौन से वाले को थर्ड वाले को, तो आपका आंसर क्या आएगा 2x माइनस वन इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 जाएगा पहले तो +1 और डिवाइड में चला जाएगा 2। क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये कैसा सेट है नल सेट है। कैसा सेट है नल सेट है। और नल सेट है तो ये परिमित संख्या क्या है, ये थोड़ी देर पहले देखे थे कि नल सेट को भी हम क्या बोलेंगे परिमित बोलेंगे। क्लियर है ना। चलो अब इसके आगे वाली बात करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x एक क्या है अभाज्य संख्या है। क्या बेटा अभाज्य संख्या है, तो ये कैसा होगा अपरिमित होगा। क्या होगा, समझ में आ गया ना। क्यों अपरिमित, नेचुरल नंबर, कई सारे नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 सारे के सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं। और इसमें से 2 3 5 7 जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था वो सारे के सारे क्या है अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपरिमित। क्लियर है। अब वही बात करते हैं इसमें विषम संख्या, तो ये भी क्या है अपरिमित है। समझ में आया कि नहीं आया। अपरिमित मतलब नेचुरल नंबर में कई ऐसे संख्याएं बेटा जिसकी कोई लिमिट है नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपरिमित संख्या बोलेंगे। सॉरी अपरिमित क्या बोलेंगे सेट बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। क्लियर है, आया समझ में। चलो इसके बाद जो है आपके बुक से मैं दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे सारी चीजें बात कर लिए, अब बात करते हैं समान समुच्चय। क्या बोलेंगे, नाम से स्पष्ट है समान समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलेंगे इक्वल सेट। अभी तो हमने सेट के टाइप्स देखे हैं, अभी तक क्या देखे हैं टाइप्स देख रहे हैं। समान समुच्चय इक्वल सेट, क्या बोलेंगे इक्वल सेट। ऐसा सेट ऐसा सेट जिसमें जैसे मान लीजिए सेट ए की बात कर रहा हूं और सेट बी, दो सेट है और दोनों के दोनों क्या है इक्वल तभी कहलाएंगे जब इनके एलिमेंट्स पूरे के पूरे होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेट ए
जैसे मैं बोल रहा हूँ सेट ए क्या है, एक मान लीजिए 2 4 6 8 10 है, हो गया। और मैं एक बोल रहा हूँ सेट बी जो कि क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, जो कि किससे 10 से 10 या 10 से छोटा है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एक्स, और इसको गलत मैंने लिखा, क्या लिखूंगा, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, एक सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या, और जो कि क्या है, और एक्स क्या है, लेस देन 10 है, लेस देन या इक्वल टू क्या है, 10 है, 10 या 10 से छोटा है। समझ में आ गया। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12 से छोटा है, या तो 10 के बराबर है, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो इन दोनों का मतलब समझते हैं, एक्स लेस देन 10 का मतलब भी वही होता है, और एक्स लेस देन 11 का भी यहाँ पे वही मतलब होगा। क्यों, सॉरी 11 नहीं बोलूंगा, 12 बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 12। यहाँ पे इक्वल टू लगाया, इसका मतलब 10 भी क्या है, इंक्लूडेड है, शामिल में है। लेकिन लेस देन 12 बोल दे तो 12 शामिल में नहीं है। तो दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हैं। जब भी हम इसको क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ये दोनों सेट एक ही बात को बोल रहे हैं, दोनों ही सेट किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। और इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलता है, तो इनका डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हो, क्या हो, समान अवयव। उसको हम कैसे लिखते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी। असमान कब कहलाएंगे, जब दोनों के एलिमेंट क्या नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। आपने देखा है जब भी हमने लिखा है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में बेटा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने सेट सी लिखा, क्या लिखा, सेट सी, एक सेट सी है जिसमें 10 8 7 10 8 6 4 2 लिख दिया। हमने देखा है कि सेट में आप चाहे मेंबर्स को या एलिमेंट को, चाहे आप किसी भी आगे से लिखो या पीछे से, कहीं पर भी आपने लिख दिया, हमको सिर्फ देखना है कि वो एलिमेंट उपस्थित है कि नहीं। यहाँ पे भी 5 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में है वो किस में है, सेट सी में है। इसलिए सेट ए और सी क्या है, इक्वल सेट है। इनके ऑर्डर जो है, लिखने के क्रम जो है आपका डिपेंड नहीं करता है कि वो सेट अलग हो जाएगा, ध्यान ये रखना है, ठीक है। और वही बात अगर हम किसकी बात करें, अगर यहाँ पे मैं 2 ना लिख के क्या कर दूं, इसको 3 बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, या इसको मैं और एक आपने ये भी देखा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर 2 बार 8 लिख देता तो भी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो वही का वही है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है, अब ये ए और सी इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो सेट ए में है वो सेट बी में सी में नहीं है। जैसे 2 4 6 8 तक तो ठीक था, सॉरी 4 6 8 10 4 6 8 10, यहाँ पे 3 और 2 क्या नहीं हुए, मैच नहीं हुए, इसलिए इसको क्या नहीं बोलेंगे, इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, अनइक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनइक्वल सेट। क्लियर है। चलो यही एग्जांपल इन्होंने भी दिया है। इन्होंने बोला है एक सेट दिया है ए जो कि 1 2 3 4 है, और एक बी है जो कि क्या है 3 1 4 2 है, दोनों क्या है, इक्वल सेट है। मान लीजिए क्या बोला है, एक समुच्चय है जिसमें 6 से कम अभाज्य संख्या, क्या है, 6 से कम अभाज्य संख्या, और पी जिसमें 30 के अभाज्य गुणनखंड है, पी जो है 30 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं, 30 के अभाज्य गुणनखंड और 6 के अभाज्य, 6 से कम ना, क्या बोलेंगे, एक सेट ए है जिसमें x कुछ इस प्रकार से है, x क्या है, अभाज्य संख्या है, x क्या है, अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ x क्या है, लेस देन 6 है, x क्या है, लेस देन 6। तो इसको कैसे लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 3 5 हो गया। और उन्होंने दूसरा कंडीशन बी सेट दिया था, क्या सेट दिया था, बी। उन्होंने बोला था कि वो इस प्रकार से है कि x जो है वो क्या है,
30 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब समझते हो ना, जब भी हम क्या करते हैं 30 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना 2 गुना 15, है ना। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, अभाज्य। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पंचे 15, तो ये क्या हो गया 3 2 और 5, ये सारे के सारे क्या हैं, सेट बी के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 3 और 5। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों के दोनों जो सेट है वो क्या है, इक्वल सेट है कि नहीं है, क्योंकि इनके सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। आगे इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताना है समान समुच्चय के युग्म को छांटना है। क्या करना है बेटा, समान समुच्चय के युग्म को आपको क्या करना है, छांटने हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या बोला गया है, समान समुच्चय युग्म को छांटना है। क्या क्या युग्म दिए हैं, युग्म मतलब जोड़ा, कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो जो क्या है, इक्वल सेट कहलाएंगे। और इसका अपने को क्या देखना है, कारण भी बताना है। पहले तो समान समुच्चय कौन कौन सी ये पता करो। तो ये हो गया, ये नल सेट है क्या, नहीं है, नल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसका एलिमेंट क्या है, 0। चलो सेट ए तो साफ साफ नजर आ रहा है, सारे के सारे को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। बी सेट की बात कर रहे हैं, बी सेट की बात करें तो बी सेट क्या है बेटा, बी सेट में बोला है 15 से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 15 से ज्यादा और 5 से कम। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 15 से ज्यादा है और 5 से कम, तो ये कैसा सेट है, नल सेट है। कैसा सेट है, आप बोलो ना भाई, 15 से ज्यादा होगा तो 16 17 18 होगा, और 5 से ज्यादा कम बोल रहे हो तो क्या हो गया, 4 3 2 हो गया। क्या उनमें दोनों में कोई कॉमन चीजें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इसलिए क्या बोलेंगे, बी जो है वो कैसा सेट है, नल सेट है। क्लियर। और वही यहाँ पे बात करते हैं, सी जो है एक सेट है जिसमें एक्स क्या है, एक एलिमेंट है x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर क्या है, 5 है। सी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक समुच्चय नहीं है ये, इसमें एक एलिमेंट है 5। समझ में आया। डी के बारे में बात करें तो क्या होगा, डी के बारे में तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, डी के दो दो आंसर निकल के आएंगे, एक तो -5 और एक तो +5। समझ में आ रहा है ना, डी के दो आंसर निकल के आएंगे। और फिर ई के बारे में बात करें तो क्या होगा, एक्स, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक मूल है, क्या है, धन पूर्णांक मूल। चलो देखते हैं, मूल निकालना आपको पता है ना, मध्य पद को तोड़कर भी आपने निकाला था, और एक तो सूत्र विधि जो आपने बचपन में सीखा था, माइनस बी प्लस माइनस क्या लिखते हैं, रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। करते हैं ऐसा। अब यहाँ पे आप देख लो, a की जगह में क्या है, 1 है, b की जगह में क्या है, -2, और c की जगह में -15 है ना बेटा। तुलना करते हैं ना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -b यानी कि -2, तो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रूट में क्या लिखेंगे, b² मतलब क्या हो जाएगा, बताओ कि b² मतलब क्या हो जाएगा, b²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, b² क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और -4 मतलब 4 इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, और सी की जगह हम क्या लिखेंगे, -15। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड 2a मतलब हो गया 2 गुना 1, एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, तो ये वाला बन जाएगा +2 प्लस माइनस रूट में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, ये हो गया 4 और प्लस 15 चौक 60, 15 चौक 60, प्लस में 60 आएगा बेटा, क्योंकि दो नेगेटिव है ना, और बटे क्या हो जाएगा,
सॉरी 60 आएगा, 60 आएगा ना, मैं गलत लिख दिया, वो जोड़ दिया ना पहले से। समझ में आया ना? और बटे क्या करेंगे, 2। आप बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एक 2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 64, तो ये 8 का पूर्ण वर्ग है ना 64। समझ में आ रहा है, इसलिए प्लस माइनस 8 लिख देंगे, और बटे क्या करेंगे, एक बार प्लस लोगे तो क्या होगा 10/2, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर माइनस 6/2, यानी कि -3। मतलब मैं ये बोलूं कि एक बार 5 आएगा और एक बार 3 आएगा, क्या आएगा, एक बार 5 आएगा और एक बार माइनस का 3 आएगा। कोई भी ऐसा सेट मेरे को नहीं मिल रहा है जो कि क्या है, इक्वल है, क्या है क्या, कोई भी ऐसा युग्म मिला आपको, नहीं मिला ना, ना ए जो है बी सी डी किसी के बराबर नहीं है, बी भी किसी के बराबर नहीं है, और सी भी, मतलब हमको ना फोकट में हमको उलझा दिया है, लेकिन है कि नहीं। तो कोई सा भी ऐसा सेट नहीं है जिसके सारे के सारे एलिमेंट अगले में दिख रहा हो, दिख रहा है क्या कोई सा भी, नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोई भी सेट यहाँ पे इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है? एक अगर ये -5 हो जाता ना, तब कुछ बात बन जाता कि मैं बोलता डी और ई क्या है, इक्वल सेट है, या यहाँ पे जो सी की वैल्यू, या ये सिर्फ 5 बस आता, ये नहीं आता, तो हम बोल सकते थे सी और डी क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? इजी है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा, आप एक बार जरूर ट्राई करके आना, है ना, उदाहरण को भी ट्राई करना है आपको, एग्जाम्पल ना प्रश्नावली के 1.2 के सारे क्वेश्चन आप बना के देखना, नहीं समझ में आएगा तो अपन इसको कल कवर अप करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।